जब उमरों को इस खजाने की खबर हुई तो इसने अपनी लालची तबीयत से मजबूर होकर फैसला कर लिया कि वो इस जजीरे पर जाएगा और वहां से खजाना हासिल करेगा। वो उम्र अयार था, इसलिए वो किसी जादूगरनी से न डरता था और अब वो खजाना हासिल करने के लिए इस बहरी जहाज पर सवार होकर जजीरे पर जा रहा था। वो जहाज के सब मुसाफिरों, हत्ता के जहाज के कप्तान ने भी इसे जजीरे पर जाने से डराया था, लेकिन उम्र अयार ने किसी की एक न मानी थी, क्योंकि वो हर सूरत में खजाना हासिल करना चाहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वाइज में खुश आमदेद। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। उमरो बड़े इत्मीनान से एक बड़े बहरी जहाज पर सफर करता हुआ समंदर के दरमियान वाक़या दूर एक जजीरे की तरफ जा रहा था। ये मुसाफिर बरदार जहाज था और उमरों के साथ इस जहाज में और भी बेशुमार मुसाफिर सवार थे। क्योंकि इस जहाज ने इस जजीरे के करीब से गुजरना था, इसलिए उमरो इस जहाज में सवार हो गया था और जहाज के कप्तान ने इससे वादा किया था कि वो इसे जजीरे पर उतार देगा। इस जजीरे का नाम तो कोई और था, लेकिन इस जजीरे को सब लोग बूढ़ी जादूगरनी का जजीरा कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि पुराने जमाने में इस जजीरे पर एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी जो बेहद जालिम थी और लोगों को जिंदा जला देती थी। इसलिए यहाँ की सारी आबादी भाग गई थी। फिर जादूगरनी मर गई, लेकिन अब भी तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद इस जजीरे पर कोई आबादी ना थी। वो वीरान था, क्योंकि लोगों के मुताबिक अब भी बूढ़ी और जालिम जादूगरनी की रूह इस जजीरे पर रहती थी और जो भी इस जजीरे पर जाता था वो रात पड़ते ही मर जाता था। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी बेहद मशहूर थी कि ये बूढ़ी जादूगरनी बेहद अमीर थी और इसका बहुत बड़ा खजाना अब भी इस जजीरे पर वाक़या पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। बेशुमार लोगों ने वहां जाकर वो खजाना हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो सब पुरस्कार तौर पर मर गए। जब उमरों को इस खजाने की खबर हुई तो इसने अपनी लालची तबीयत से मजबूर होकर फैसला कर लिया कि वो इस जजीरे पर जाएगा और वहां से खजाना हासिल करेगा। वो उम्र अयार था, इसलिए वो किसी जादूगरनी से ना डरता था और अब वो खजाना हासिल करने के लिए इस बहरी जहाज पर सवार होकर जजीरे पर जा रहा था। गो जहाज के सब मुसाफिरों, हत्ता के जहाज के कप्तान ने भी इसे जजीरे पर जाने से डराया था, लेकिन उम्र अयार ने किसी की एक ना मानी थी, क्योंकि वो हर सूरत में खजाना हासिल करना चाहता था। अभी वो जजीरे से काफी दूर था कि अचानक समंदर में एक खौफनाक तूफान आ गया। ये तूफान इस कदर शदीद था कि जहाज को ना बचाया जा सका और जहाज टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में गर्क हो गया। उमरो अयार ने बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी कश्ती पर कब्जा करके इसे समंदर में डाल लिया था, इसलिए वो इस कश्ती में होने की वजह से समंदर में डूबने से बच गया। जहाज अपने मुसाफिरों समेत गर्क हो गया तो उमरो अयार चप्पू चलाता हुआ समंदर में आगे बढ़ता चला गया। तूफान भी खत्म हो गया। यूं लगता था जैसे ये तूफान आया ही जहाज को गर्क करने के लिए हो और सिवाय उमरों के बाकी और कोई मुसाफिर जिंदा ना बच सका। अगर उमरो तूफान के आसार देखते ही अपनी अक्लमंदी की वजह से कश्ती पर कब्जा करके इसे समंदर में ना डाल देता तो वो भी यकीनन इस जहाज के दूसरे मुसाफिरों के साथ समंदर में गर्क हो चुका होता। लेकिन अब भी वो बेहद परेशान था, क्योंकि दूर दूर तक कोई जजीरा या जमीन नजर ना आ रही थी और उमरों के पास ना पीने का पानी था और ना खाने का सामान। कश्ती भी छोटी सी थी। सबसे ज्यादा बदकिस्मती ये थी कि उड़ने वाली सुनहरी चप्पलों की मियाद खत्म हो गई थी। ये चप्पलें 1 साल तक काम देती थीं। फिर इनकी मियाद खत्म हो जाती तो इन्हें 1 माह के लिए रख दिया जाता था। 1 माह गुजरने के बाद ये चप्पलें दोबारा इस्तेमाल होती और 1 साल तक काम करती थीं। इसलिए सुनहरी चप्पलें वो घर ही रख कर आ गया था, वरना तो इसे बहरी जहाज पर सफर करने की भी जरूरत ना रहती और वो इन चप्पलों की मदद से उड़कर जजीरे पर पहुंच जाता। उमरो कश्ती चलाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक इसे दूर से इंसानी चीख सुनाई दी। उमरो ने चौंक कर सर उठाया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि दूर समंदर के पानी का एक रेला फजा में बुलंद होकर दायरे की सूरत में घूम रहा है और इस दायरे के अंदर एक बूढ़ी और बदशक्ल औरत दोनों हाथ उठाए हुए इसे देख रही है। इसके मुंह के दोनों किनारों पर 2 बड़े बड़े दांत थे
सर के बाल लंबे और दोनों बाजुओं पर फैले हुए थे। इसके जिस्म पर सफेद रंग का लिबास था। इसके पीछे पहाड़ नजर आ रहा था। चीखों की आवाजें इस दायरे से ही आ रही थीं। अभी उमरो ये देख ही रहा था कि यखलक दायरा उमरो की तरफ बढ़ने लगा और फिर पलक झपकने में वो उमरो पर छा गया। उमरो को यूं महसूस हुआ जैसे वो पानी में डूब गया है, लेकिन चंद लम्हों बाद अचानक इसे महसूस हुआ कि वो खुश्की पर खड़ा है। तो इसने हैरत से इधर उधर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो वाकई समंदर के बजाय एक जजीरे पर खड़ा था। वो कश्ती भी गायब हो चुकी थी और इस जजीरे पर दूर इसे वही पहाड़ नजर आ रहे थे जो इसने पानी में देखे थे। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? उमरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मेरे जजीरे पर हो उमरो यार। अचानक एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो उमरो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। फिर इसने इसी बदसूरत औरत को अपनी तरफ आते देखा जिसे इसने दायरे में देखा था। कौन हो तुम? उमरो ने इससे पूछा। मुझे बूढ़ी जादूगरनी कहा जाता है और ये जजीरा मेरा है। यहाँ मेरा खजाना है और मुझे मालूम है कि तुम ये खजाना हासिल करने आ रहे थे, इसलिए मैंने अपने जादू के जोर से इस जहाज को ही गर्क कर दिया, लेकिन तुम फिर भी बच गए। फिर मैंने तुम्हें यहाँ जजीरे पर ही बुला लिया ताकि यहाँ मैं तुम्हें जिंदा जला सकूं, जादूगरनी ने कहा। लेकिन तुम कैसे वो बूढ़ी जादूगरनी हो सकती हो? इसके मुतालिक तो मुझे बताया गया है कि वो बूढ़ी और इंतहाई बदसूरत जादूगरनी थी, जबकि तुम तो अभी जवान हो और खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे ये रेशम जैसे लंबे लंबे बाल, तुम कैसे वो हो सकती हो? उमरो ने फौरन ही अपनी अय्यारी शुरू करते हुए इस बूढ़ी जादूगरनी की तारीफ करना शुरू कर दी। तो बूढ़ी के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम मुझे खूबसूरत और जवान कह रहे हो, जबकि मेरी उम्र हजारों साल है और मैं जादू के जोर पर जिंदा हूँ, वरना कब की मर खप गई होती। और मुझे तो सब बदसूरत और जालिम कहते हैं। बूढ़ी जादूगरनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। तुम खूबसूरत हो और जवान भी, उमरो ने जवाब दिया। लेकिन मेरे बाल तो खुश्क हैं और मेरे चेहरे पर झुर्रियां हैं। फिर तुम मुझे कैसे जवान कह सकते हो? बूढ़ी जादूगरनी ने कहा। ये मामूली बातें हैं। मैं हकीमुल हुक्मा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा हकीम। मेरे पास एक नुस्खा है जिसके लगाते ही तुम्हारे बाल इंतहाई खूबसूरत और चमकदार हो जाएंगे। तुम्हारे चेहरे पर मौजूद तमाम झुर्रियां भी खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा ये दुबला पतला जिस्म भर जाएगा और तुम इस कदर खूबसूरत हो जाओगी कि परस्तान की शहजादी भी तुम्हारे सामने बदसूरत नजर आने लग जाएगी। ख्वाजा उमरो ने इसे चक्कर देते हुए कहा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बूढ़ी जादूगरनी ने कहा। तो उमरो दिल ही दिल में हंस पड़ा, क्योंकि अब इसे मालूम हो गया था कि ये बूढ़ी जादूगरनी इसकी अय्यारी के जाल में पूरी तरह फंस गई है। हाँ, क्यों नहीं, अभी इसका तजर्बा हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी जान किस में है। उमरो ने कहा। तो बूढ़ी जादूगरनी चौंक पड़ी। इसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ अय्यारी कर रहे हो, बूढ़ी जादूगरनी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अरे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये नुस्खा इस वक्त असर करता है जब किसी की जान इसके अपने जिस्म के अंदर हो। चलो तुम मुझे ना बताओ कि तुम्हारी जान किस में है, बल्कि तुम खुद ही इसे वहां से निकालकर अपने जिस्म के अंदर डाल लो। फिर मुझसे नुस्खा लो और कयामत तक के लिए जवान भी बन जाओ और खूबसूरत भी। उमरो अयार ने कहा। कहाँ है वो नुस्खा? पहले मुझे नुस्खा दो, पहले मैं इसका तजर्बा करूंगी, बूढ़ी जादूगरनी ने कहा। तो उमरो ने जंबील में हाथ डाला और रोगा ने अय्यारी की शीशी निकालकर हाथ में पकड़ ली। लो, कर लो तजर्बा, लेकिन चूंकि तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म के अंदर नहीं है, इसलिए ये नुस्खा तुम्हारे जिस्म और चेहरे पर असर ना करेगा, अलबत्ता सिर्फ तुम्हारे एक हाथ पर ही असर करेगा। लाओ, दिखाओ मुझे अपना हाथ, उमरो ने कहा। तो बूढ़ी जादूगरनी ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। उमरो अयार ने रोगन अय्यारी की शीशी खोली और रोगन के चंद कतरे इस बूढ़ी जादूगरनी के बदसूरत झुर्रियों भरे हाथ पर डाल दिए और फिर शीशी बंद करके इसने इसे वापस अपनी जंबील में डाला।
और इन कतरों को बूढ़ी जादूगरनी के हाथ पर मलने लग गया। साथ ही दिल में कह रहा था कि इस बूढ़ी जादूगरनी का हाथ इंतहाई खूबसूरत और जवान औरत का हाथ बन जाए। रोगन अय्यारी में यही सिर्फ थी कि इसे लगाते हुए जो कुछ दिल में कहा जाए वो फौरन पूरा हो जाता था। चुनाचे वही हुआ और देखते ही देखते बूढ़ी औरत का हाथ जवान भी नजर आने लगा और इंतहाई खूबसूरत भी। बूढ़ी जादूगरनी अपना खूबसूरत और जवान हाथ देखकर खुशी से उछल पड़ी। वो बड़ी हैरत भरी नजरों से अपने हाथ को देख रही थी, जैसे इसे यकीन न आ रहा हो। अब तो यकीन आ गया तुम्हें? उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे अब यकीन आ गया है। तुम वाकई हकीमुल हुक्मा हो। ठीक है, मैं अपनी जान अपने जिस्म में डाल लेती हूँ, फिर तुम मुझे जवान और खूबसूरत बना दो। इसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी और तुम्हें हलाक नहीं करूंगी। बूढ़ी जादूगरनी ने खुश होते हुए कहा। बेहद शुक्रिया, ख्वाजा उमरो अय्यार ने कहा। तो बूढ़ी जादूगरनी ने अपने दोनों हाथ फिजा में उठाए और फिर एक मुट्ठी बंद की और इसे अपने मुंह के पास लाकर खोल दिया। लो, अब मेरी जान मेरे जिस्म के अंदर आ गई है। अब दो मुझे नुस्खा, जादूगरनी ने कहा। अभी लो, लेकिन वो तुम्हारा खजाना कहाँ है? वो तो दिखाओ, उमरो ने कहा। क्यों, तुम खजाना क्यों देखना चाहते हो? बूढ़ी जादूगरनी ने एक बार फिर चौंकते हुए कहा। वो बड़ी मशकूक नजरों से उमरो अयार को देखने लगी थी। मुझे खजाना देखने का शौक है, और फिर देखो मैं तो तुम्हें कयामत तक के लिए जवान और खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। तुम मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? उमरो ने कहा। अच्छा, चलो आओ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें अपना खजाना, बूढ़ी जादूगरनी ने कहा। और फिर उमरो को साथ लेकर वो पहाड़ों में आ गई। वहां एक बड़े गार में वाकई एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद था। देख लिया खजाना? अब दो वो नुस्खा, बूढ़ी जादूगरनी ने कहा। तो उमरो ने जंबील में हाथ डाला और खंजर सुलेमानी निकालकर यकलख्त इसने बूढ़ी जादूगरनी की गर्दन पर मार दिया। बूढ़ी जादूगरनी चीखती हुई नीचे गिरी। इसने खंजर निकालने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो खंजर सुलेमानी था जिससे वो कैसे बच सकती थी और वो कैसे निकल सकता था। चुनाचे थोड़ी देर बाद ही वो बूढ़ी जादूगरनी तड़प तड़प कर मर गई और इसके साथ ही एक रोती हुई आवाज सुनाई दी। वो आवाज बूढ़ी जादूगरनी की थी। वो कह रही थी, उमरों ने इसे अय्यारी से मार डाला। इसके साथ ही इसकी लाश गायब हो गई। उमरों ने खंजर सुलेमानी उठाकर जंबील में डाला और फिर इसने खजाना उठा उठाकर अपनी जंबील में डालना शुरू कर दिया। जब सारा खजाना इसने जंबील में डाल लिया तो वो पहाड़ों से निकल आया और फिर इसकी खुशकिस्मती कि इसे दूर से एक बहरी जहाज आता दिखाई दिया। इसका रुख जजीरे की तरफ ही था। उमरों ने हाथ हिलाना शुरू कर दिया तो जहाज जजीरे के करीब आकर रुक गया और उमरों इसमें सवार हो गया। इसने कप्तान को एक अशर्फी दी तो कप्तान इसे इसके मुल्क पहुंचाने पर रजामंद हो गया और इसने उमरों को एक अच्छा सा कमरा भी दे दिया। उमरों अब खुश था, बेहद खुश, कि इसने बूढ़ी जादूगरनी का खात्मा भी कर दिया और इसका पूरा खजाना भी हासिल कर लिया और फिर इस वीरान जजीरे से भी निकलने में कामयाब हो गया था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।